हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम टीसू से रिलेटेड जितने एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट आ सकते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम आप सभी के लिए बात करने वाले हैं। स्टूडेंट, यह इंपॉर्टेंट है सभी मेडिकल फील्ड के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए। जो भी बच्चा इस क्वेश्चन को पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट हम शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है टीसू से रिलेटेड कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक होता है। इसमें ऑप्शन नंबर 4 दिया गया आप सभी को। इसमें से सही उत्तर क्या है? तो स्टूडेंट, इसमें से सही उत्तर हो जाएगा आपका पेरेन्काइमा। ठीक है, पेरेन्काइमा क्या होती है? एक सरल अस्थायी उत्तक होती है, सिंपल परमानेंट टिश्यू होती है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में देखिए, जो आपका पेरेन्काइमा होती है समान प्रकार की कोशिकाओं से बना सरल अस्थायी उत्तक होता है। पेरेन्काइमा इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, इसको स्टूडेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन है जो आप सभी के लिए है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विच टाइप्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन टिश्यू से रिलेटेड हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आप अगर टिश्यू को कवर करना चाहते हो तो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, पौधों में जल के परिवहन के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार होता है? यानी पौधों में जो जल का परिवहन होता है ना, उसमें कौन सा उत्तक बहुत ही ज्यादा भूमिका निभाता है। ठीक है, तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फिलम है पहला ऑप्शन, दूसरा है जाइलम, तीसरा ऑप्शन है पेरेन्काइमा और चौथा ऑप्शन है कॉलकिमा। ठीक है, तो इसमें सही जो उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी के लिए जाइलम होता है। ठीक है, जो पौधों में जल के परिवहन के लिए उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, जाइलम अगर होगा तो स्टूडेंट जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, जाइलम। चलिए स्टूडेंट, आप सभी के लिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहा है कि जाइलम जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल और खनिज का परिवहन करता है। ठीक है, यानी जल जो आपका जो जाइलम होता है कहाँ पाया जाता है? तो ये आपके पौधों के जड़ों में पाया जाता है। ये भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे तीसरा जो क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विच कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट्स मसल टू बोन्स। कौन सा संयोजी उत्तक है जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है? पहला ऑप्शन टेंडम, दूसरा ऑप्शन है आपका लिगामेंट, सी ऑप्शन है कार्टिलेज या एरोलस टिश्यू। तो यह इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टेंडन क्या करता है? संयोजी उत्तक को, मांसपेशियों को जो आपकी होती है हड्डियों से जोड़ता है। ठीक है, यानी कनेक्टिव टिश्यू को कनेक्ट करता है हड्डियों से। ठीक है, चलिए भैया इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। टेंडन क्या होता है भैया? मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ते हैं। इवेंट काफी ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है, छोटा क्वेश्चन है लेकिन हर एग्जाम में पूछा जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेंडन्स कनेक्ट मसल्स टू द बोन। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स। चौथा क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच टाइप ऑफ मसल्स इन वॉलंटरी एंड फाउंड इन द वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन। कौन सी ऐसी मांसपेशियां हैं जो अनैच्छिक होती हैं, ठीक है, बिना इच्छा के काम नहीं करती हैं और आंतरिक अंगों की दीवारों में पाई जाती है, यानी बिना हमारे कंट्रोल में वो काम करती हैं। स्केलेटल मसल करती है क्या? स्मूथ मसल, कार्डियक मसल या वॉलंटरी मसल? तो स्टूडेंट इसमें जो अपने इच्छा अनुसार जो काम करती है, जो मसल है उसको बोलते हैं हम स्मूथ मसल। अब ये स्मूथ मसल कहाँ पाई जाती है ये भी देख लीजिए। यहाँ पे स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि स्मूथ मसल्स वर्क विदाउट आवर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, एंड आर फाउंड इन ऑर्गन लाइक इंटेस्टाइन। स्मूथ मसल हमारे नियंत्रण के बिना कार्य करती है और आंत जैसी संरचनाओं में पाई जाती है, इंटेस्टाइन में। ठीक है, चलिए स्टूडेंट पांचवा क्वेश्चन स्टूडेंट देख लीजिए आप सभी के लिए। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच एपिथेलियल टिश्यू अलाउज एक्सचेंज ऑफ गैस इन लंग्स। फेफड़ों में गैसों के आदान प्रदान की अनुमति देने वाला उपकला उत्तक कौन सा होता है? स्टूडेंट आप सभी के सामने 4 ऑप्शन है, इसका सही उत्तर दीजिए। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्क्वैमल एपिथेलियल। स्क्वैमस एपिथेलियल इज द राइट आंसर। फेफड़ों में गैसों के आदान प्रदान करने के लिए जो उपकला उत्तक होती है वह होती है स्क्वैमस एपिथेलियल। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। देखिए स्क्वैमस एपिथेलियल पतला होता है
और गैसों के प्रसारण में सहायता करता है। ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियल इज थिन एंड अलाउज डिफ्यूजन ऑफ गैसियस। ठीक है, गैस को डिफ्यूजन करने के लिए, तोड़ने के लिए काम करता है। ठीक है, चलिए आज छठवां क्वेश्चन है जो आप सभी के सामने ये रहा। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच कनेक्टिव टिश्यू एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर बिटवीन बोन्स। कौन सा संयोजी ऊतक हड्डियों के बीच झटका अवशोषण का कार्य करता है। झटका अवशोषण का काम करने वाला कौन सा ऐसा टिश्यू होता है भाई, तो कौन सा ऐसा टिश्यू होता है बताएंगे आप सभी। पहला ऑप्शन है लिगामेंट, बी ऑप्शन है टेंडन, कार्टिलेज या बोन। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कार्टिलेज होता है, जो झटका अवशोषण यानी शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है भैया, एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि कार्टिलेज घर्षण को कम करता है। ठीक है, और हड्डियों के बीच कुशन का काम करता है, यानी कार्टिलेज रिड्यूस फ्रैक्शन एंड एक्ट्स एज अ केजुइन बिटवीन बोन्स। ठीक है, चलिए यहाँ सातवां क्वेश्चन है जो आप सभी के सामने रहा। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच प्लांट टिश्यू इज, है ना, मेरिस्टेमेटिक, है ना, कौन सा पौधा का उत्तक मेरिस्टेमेटिक है। तो स्टूडेंट इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप सभी देखिए। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, फिलम, जाइलम, या फिर कौन सा ऑप्शन होगा, तो एपिकल मेरिस्टम जो आपका होता है, यह क्या होता है, एक प्रकार का, है ना, प्लांट टिश्यू होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। एपिकल मेरिस्टम क्या होता है, एक सक्रिय रूप से विभाजित होने वाली कोशिकाएं होती हैं। एपिकल मेरिस्टम कंटेंस एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। ठीक है, सेल्स को डिवाइड करने के लिए, तोड़ने बांटने के लिए, विभाजित करने के लिए काम करती हैं। चलिए आठवां क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच कनेक्टिव टिश्यू ज्वाइन टू बोन्स टुगेदर। कौन सा ऐसा संयोजी ऊतक है जो दो हड्डियों को जोड़ने में काम करता है। पहला ऑप्शन है टेंडन, कौन सा, दूसरा ऑप्शन है लिगामेंट, कार्टिलेज या एरोसल टिश्यू। बताएंगे स्टूडेंट आप सभी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर जो है स्टूडेंट लिगामेंट। लिगामेंट क्या करता है, दो हड्डियों को जोड़ने का काम करता है स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। जो आपका लिगामेंट है हड्डियों को हड्डी से जोड़ता है, यानी दो हड्डी है, जोड़ने का काम लिगामेंट का होता है। ये इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए यहाँ 9th नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। 9th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रक्त किस प्रकार के ऊतक का एक प्रकार है। ब्लड इज अ टाइप ऑफ विच टिश्यू, यानी ब्लड किस प्रकार का एक टिश्यू है। तो स्टूडेंट आप सभी को बताना चाहिए एपिथेलियल टिश्यू होता है क्या, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू या फिर नर्वस टिश्यू। तो ब्लड किस टाइप का टिश्यू है भैया, तो ब्लड आपका है कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। जो आपका ब्लड होता है ना, कनेक्ट होता है बॉडी पार्ट से बाय ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंस। रक्त पदार्थों का परिवहन करके शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसका कनेक्टिव टिश्यू में आएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट यहाँ 10वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 10th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच टाइप ऑफ मसल्स इज स्टार्टेड एंड, है ना, वॉलंटरी। कौन सी मांसपेशी धारीदार और इच्छाधीन होती है, स्टार्टेड एंड वॉलंटरी। तो स्टूडेंट इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपके लिए, स्टूडेंट आपके लिए हो जाएगा स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, क्योंकि यह आपके इच्छा के अनुसार स्केलेटल सिस्टम काम करता है। ठीक है, और यह धारीदार संरचना के टाइप का होता है। चलिए यहाँ देखिए जो आपका स्केलेटल मसल्स होते हैं, है ना, स्केलेटल मसल क्या होते हैं, ये सोज करते हैं स्टेलाइज के लिए एंड अंडर वॉलंटरी कंट्रोल। कंकाल आपके मांसपेशियां धारीदार होता है और इच्छा अनुसार यह काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट यहाँ पे 11th नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 11th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज हैज डाइड सेल्स। निम्नलिखित में से किस ऊतक में मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। बताएंगे स्टूडेंट आप सभी। इसमें से कौन सी ऐसी ऊतक है जिसमें मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा में आपके मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं, डाइड सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, है ना। स्क्लेरेनकाइमा कोशिका परिपक्व पर मृत हो जाती हैं और मजबूती प्रदान करती हैं। ठीक है, आपके स्क्लेरेनकाइमा सेल्स आर डाइड, है ना, डेड एट मैच्योरिटी एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ। ठीक है, चलिए यहाँ 12वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच मेरिस्टेमेटिक टिश्यू
इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। कौन सा मेरिस्टेमेटिक ऊतक होता है जो द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है, जिसमें आपसे बताएंगे। तो आपका लिटरल मेरिस्टम जो होता है आपका द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। लिटरल मेरिस्टम पौधों में मोटाई बढ़ाने का काम करता है। लिटरल मेरिस्टम कॉज इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ प्लांट्स। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन इस हिसाब से भी के लिए यार ये रहा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच टिश्यू हेल्प इन मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स। ठीक है, कौन सा ऐसा ऊतक शरीर के अंगों की गति में मदद करता है। अगर शरीर के गति में मदद करने वाला ऊतक कौन सा होता है स्टूडेंट, तो इसके लिए सही जो उत्तर हो जाएगा मैस्कुलर टिश्यू। शरीर में गति देने के लिए, मूवमेंट कराने के लिए बॉडी पार्ट्स को मैस्कुलर टिश्यू की आवश्यकता होती है, प्रदान करती है। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका देख लीजिए। आपका जो मैस्कुलर कंट्रैक्ट होता है एंड रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। ठीक है, तो मूव बॉडी पार्ट्स करती है। ठीक है, मैस्कुलर संकोचन और स्थिर के माध्यम से अंगों को हिलाती है, कंट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है। ठीक है, चलिए मैस्कुलर टिश्यू। यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू स्टोर फैट। कौन सा ऐसा संयोजी ऊतक है जो फैट को संग्रहित करता है, इकट्ठा करता है। तो स्टूडेंट इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप सभी बताएंगे। एडिपोज टिश्यू में आपके फैट संग्रहित होते हैं, वसा संग्रहित होता है। ठीक है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एडिपोज टिश्यू। ठीक है, एडिपोज टिश्यू क्या होते हैं भैया, वसा को ऊर्जा और ऊष्मा संरक्षण के लिए संग्रहित करते हैं। यहाँ पे अगर एडिपोज टिश्यू होगा तो भैया यहाँ पे क्या होगा, स्टोर करता है फैट और एनर्जी और इंसुलेशन के लिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया स्टूडेंट, आप सभी के लिए 15वां नंबर क्वेश्चन आ गया है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट फूड। स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी छोटा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन सा ऐसा पौधा है जो ऊतक को भोजन को परिवहन करने में मदद करता है, यानी एक ऐसा कौन सा ऐसा ऊतक है प्लांट में जो भोजन को परिवहन करता है, भोजन को ले जाता है ना हर पार्ट में। तो इसमें सही उत्तर इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फोलेम। ऑप्शन नंबर बी, फोलेम क्या करता है, ऐसा ऊतक होता है जो भोजन का परिवहन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड को। ठीक है, फोलेम क्या करता है भैया, पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक भोजन पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, फोलेम कैरीज फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर प्लांट्स पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, इन्हीं शरीर जो प्लांट्स होते हैं उसके सारे सभी भागों तक भोजन पहुंचाने का काम करता है आपका फोलेम। ठीक है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्टूडेंट अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो से आप सभी को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि मैंने टिश्यू से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकते हैं मैंने आपको बताया है। तो स्टूडेंट इस वीडियो को आप सभी लाइक करके शेयर जरूर करिएगा अपने मित्रों में। चलिए स्टूडेंट मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।